अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको खुशामदीद कहूँगा। आज की क्रिप्टो मार्केट अपडेट की वीडियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। आज की दो सिंपल से रीज़न है इसके। पहला रीज़न FOMC का जो मीटिंग होनी है उसका जो रिज़ल्ट आएगा, डायरेक्ट इम्पैक्ट मार्केट पर उसका पड़ेगा। और इसके अलावा मंथली क्लोजिंग भी आज सुबह होनी है पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से 5 बजे के वक्त। और एक नया महीना होगा, नया महीना कैसे चलेगा ये देखेंगे। मंथली क्लोजिंग के बाद मार्केट पंप करेगी, डंप करेगी, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओवरऑल फंडामेंटल एनालिसिस भी आज होंगे और बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और उसके अलावा टेक्निकल एनालिसिस बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह के भी होंगे। ये सब दोस्तों वीडियो के अंदर होगा। ओवरऑल हम ये देखेंगे कि जो हमारे इर्द गिर्द खौफ फैला हुआ है FOMC मीटिंग के मौके पर, किस तरीके से उसको हम अपने प्रॉफिट में बदल सकते हैं। ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और डायरेक्ट चलूँगा अपने एनालिसिस के ऊपर। बस वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। और इसके अलावा फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब भी जाके कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशंस जो है वो आपको टाइमली मिल जाए। चार्ट पर दोस्तों मौजूद हूँ, 4 घंटे के टाइम फ्रेम का ये चार्ट है मेरा। और बिल्कुल सिंपल से दोस्तों चार्ट रखा हुआ। मैंने आपको पता मेरा फंडा कि हमेशा मैं चार्ट को सिंपल इसलिए रखता हूँ कि 80% जो लोग होते हैं जो मुझे देखते हैं वो न्यूबीज़ हैं, उनको टेक्निकल एनालिसिस की इतनी समझ नहीं है, सीखना चाहते हैं। तो उनको सिखाने के लिए मैं ये सिंपल चार्ट रखता हूँ। फजूल का फैंसीज को नहीं बनाता। टेक्निकल एनालिसिस करते हुए इंडिकेटर्स फजूल नहीं घुसेड़ता, को कंफ्यूज ना हो जाएं वो लोग। और चार्ट को हमेशा सिंपल रखने की ट्राई करता हूं। तो सिंपल चार्ट दोस्तों ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पर डबल टॉप बन गया हुआ है ऑलरेडी। इसके बारे में बताया हुआ है मैंने आपको 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर। और इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट हमारा लेवल है, सपोर्ट लेवल है, वो दोबारा से ब्रेक हो गया है। 20,500 का एरिया। कैंडल क्लोजिंग अभी होने वाली है। तो ओवरऑल अगर ये कैंडल क्लोजिंग दोस्तों हो जाती है 20,500 से नीचे जो कि होती हुई नज़र आ रही है, तो बिटकॉइन आपको 20,000 के एरिया को जाके रिटेस्ट करता हुआ नज़र आएगा। और इस तरीके से एक M शेप का पैटर्न बनेगा और हमारा डबल टॉप का जो पैटर्न है वो कंप्लीट हो जाएगा। सारा दारोमदार इस नेक लाइन पर आ जाएगा। इसके अलावा FOMC का जो मीटिंग का रिजल्ट है वो भी अराउंड दी कॉर्नर है। तो ओवरऑल मेरे भाइयों, यहाँ पर जो FOMC मीटिंग है फिलहाल टेक्निकल एनालिसिस को हटाकर देखें तो वो बहुत एक बड़ा डिसाइडिव मूवमेंट हो सकता है क्रिप्टो मार्केट के लिए। अगर कोई पॉजिटिव नंबर आता है, कोई पॉजिटिव बात होती है जिसके चांसेस बहुत कम है, तो मार्केट क्विक ऊपर की तरफ एक पंप ले सकती है। और अगर दोस्तों वहाँ पर कोई बुरा नंबर आता है तो ना सिर्फ के फंडामेंटली मार्केट बहुत बुरी तरीके से नीचे की तरफ जाएगी, उसके अलावा ये टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से पैटर्न हमारा पहले ही कंप्लीट हुआ होगा। तो ये पैटर्न, ये नेक लाइन टूटने के साथ साथ दोस्तों बिटकॉइन को एक और पुश मिलेगा। तो आप समझ सकते हो कि आपको कैसी शॉर्ट की पोजीशन मिल सकती है। तो FOMC मीटिंग दोस्तों, इसको किस तरीके से हमने कैश आउट करना है, किस तरीके से रिजल्ट को कैश आउट करना है। अगर हम यहाँ पर वेट करते हैं कि मार्केट पंप करना स्टार्ट हो तो हम उस रैली के अंदर घुसे, हम लेट हो जाएंगे। अगर हम ये वेट करते हैं कि वेट करें क्या नंबर आता है उसके बाद घुसे, तब भी हम लेट हो जाएंगे। तो बेस्ट तरीका दोस्तों इस टाइम ये है कि जिस दिन ये नंबर आना होगा तो आप लोग दोस्तों यहाँ पर हैज मोड का इस्तेमाल कर सकते हो। शॉर्ट और लॉन्ग एक साथ स्टार्ट कर सकते हो। अगर ये सपोर्ट टूट जाएगी तो आपको एक बड़ी अच्छी शॉर्ट यहाँ मिल जाएगी, उससे प्रॉफिट कमा सकते हो। इसके अलावा अगर FOMC मीटिंग से पहले कोई मैनिपुलेटिव मूव आता है, जो अक्सर हमने आते हुए देखा है कि मार्केट फजूल में पंप करना स्टार्ट हो जाती है और फिर जब कोई बुरा नंबर आता है तो डंप कर जाती है, तो ऐसा कोई मैनिपुलेटिव मूव आएगा तो उस मैनिपुलेटिव मूव से भी फ़ायदा उठा लोगे टाइमली। और इसके अलावा जो एक्चुअल हमारा एक मूव होगा उससे भी फ़ायदा उठा लोगे। तो हैज मोड दोस्तों बहुत ज़बरदस्त एक टूल है एक्सचेंजेस के ऊपर। और यहाँ पर बिटगेट पर भी अवेलेबल है, फेयर डेस्क पर भी अवेलेबल है, बाइनेंस पर तो खैर पहले ही अवेलेबल है। तो आप लोग इसका इस्तेमाल करके अपने इर्द गिर्द जो खौफ मौजूद है उसको प्रॉफिट के अंदर बदल सकते हो। तो बिटकॉइन के दोस्तों सिंपल से एनालिसिस है और यहाँ पर कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको चार्ट को दिखा दूं, 15 मिनट के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक बेरिश फ्लैग बन रहा है। और अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो ये भी उसी रेंज में पहुंचा रहा है बिटकॉइन को, कि जहां मैं आपको बता रहा हूं कि बिटकॉइन इस रेंज में जा सकता है 20,000 की रेंज में। तो आपको दोस्तों ये होता हुआ नजर आ सकता है। बहरहाल दोस्तों ये हो गया बिटकॉइन के सिंपल से एनालिसिस। अब चलेंगे इसके बाद इथेरियम की तरफ। इथेरियम पे जाने से पहले मैं आपको TRB दिखा दूं। कल मैंने ये चार्ट शेयर किया था, एक बेरिश एक पैटर्न बन रहा था यहाँ पर, और इस बेरिश पैटर्न से हमें यहाँ पर ब्रेकडाउन मिला था। बड़ी अच्छी शॉर्ट की पोजीशन मुझे मिली थी और मैंने तो खैर दोस्तों बड़े अच्छे पॉइंट पे इसको ट्रिगर किया था। तो इसके अलावा मेरी वीडियो देखने के बाद भी एक पुल बैक के बाद इस एरिया में किसी ने इसको ट्रिगर किया होगा, तो वो भी दोस्तों लगभग यहाँ पर अगर 3% की लेवरेज भी लेगा तो कम से कम 15 से 20% का प्रॉफिट वो यहाँ पर इस टाइम कमा चुका होगा। तो अच्छी ट्रेड थी दोस्तों।
और अच्छा फिलहाल के लिए वर्क कर रही है। और आगे चल के अगर हमारा जो FOMC का नंबर है वो नेगेटिव ही आता है तो फिर आपको TRB बहुत आराम से बिल्कुल मलाई की तरह इस रेंज में नजर आ सकता है और ये इसका लास्ट टारगेट भी है। अब दोस्तों TRB के बाद इथेरियम के ऊपर चलेंगे। इथेरियम के हम ना सिर्फ के टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, उसी के साथ साथ आज हम इथेरियम के बारे में फंडामेंटली भी बात करेंगे कि इथेरियम के अंदर क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ हो सकता है आगे। काफ़ी डिमांड है इसकी। सबसे पहले दोस्तों इथेरियम का मैं चार्ट आपको दिखा दूं, फिर उसके बाद इसके बारे में फंडामेंटली भी बात करते हैं क्या हमारे इर्द गिर्द चल रहा है। तो इथेरियम में दोस्तों आपको मैंने बताया था कि इथेरियम इस वक्त जो है अप ट्रेंड में एक चल रहा था, काफ़ी अच्छी रैली हमें दिखी इन दिनों। और इस पंप के बाद इथेरियम ने जो टॉप क्रिएट किया लगभग 1650 तक का क्रिएट किया। अभी दोस्तों 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर MSB हमें होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर दोस्तों अगर ये MSB सक्सेसफुली हो जाता है, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक सक्सेसफुली हो जाता है, तो फिर इथेरियम जो है टेक्निकली अपने लास्ट स्विंग लो को टारगेट करेगा, जो कि हमारा ये एरिया बनता है 1500 के लगभग। तो इथेरियम पर भी आपने नजर रखनी है और यहां पर इथेरियम आपको आता हुआ नजर आ सकता है। सारा दारोमदार इसका फिलहाल बिटकॉइन के ऊपर है। अब दोस्तों इथेरियम के बारे में टेक्निकली तो बता दिया मैंने आपको, सिंपल सा एक एनालिसिस था। और इसके बाद अब फंडामेंटली बात करेंगे इथेरियम के ऊपर। दोस्तों एक बड़ा अच्छा आर्टिकल मैंने देखा है कॉइन टेलीग्राफ के ऊपर। आप लोग अगर फंडामेंटल मार्केट में क्या चल रहा है फंडामेंटली वो जानना चाहते हो तो कॉइन टेलीग्राफ एक अच्छी वेबसाइट है, आप लोग इससे रोजाना देख लिया करो एक नज़र। तो इस आर्टिकल के हिसाब से मेरे भाइयों बताया ये गया है कि बहुत बड़ी तादाद में लिक्विडेशंस हुई हैं। उसका रीज़न कि जो इथेरियम का ये मूव आया है, जो इसने पंप होने में बिटकॉइन को भी सरपास किया है विदाउट एनी फंडामेंटल बैक। इसे लास्ट टाइम को पता है कि फंडामेंटली बैक थी इथेरियम के पीछे मर्ज की वजह से, अब वो फंडामेंटल बैक इथेरियम के पीछे नहीं है। तो बहुत अनएक्सपेक्टेड मूव था ये सबके लिए, प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए भी और उन ट्रेडर्स के लिए भी जो रिटेल ट्रेडिंग करते हैं। और इस साल की दोस्तों बताई जा रही है कि सबसे बड़ी लिक्विडेशन है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जो रिटेल ट्रेडर्स थे उनके अकाउंट को वॉश किया है। और सबसे ज्यादा लिक्विडेशन दोस्तों रिटेल ट्रेडर्स की हुई है जो परपेचुअल ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर। और रीजन कि वो बेइंतहा बेरिश थे, उनको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये पंप इथेरियम के अंदर इतना बड़ा पंप आएगा जिसकी वजह से इस साल की सबसे बड़ी लिक्विडेशंस हुई हैं। इसके अलावा वो ट्रेडर्स जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, जो इस मार्केट में एक पुराना चावल हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो इस तमाम मूव के दरमियान बिल्कुल न्यूट्रल रहे, ना ही बहुत ज़्यादा बुलिश रहे ना ही बहुत ज़्यादा बेरिश रहे। और इसी वजह से यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स थे, जो नॉर्मली ऑप्शंस ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, वो यहाँ पर न्यूट्रल रहने की वजह से सबसे कम लिक्विडेट हुए हैं। तो इस आर्टिकल के हिसाब से यहाँ पर कंक्लूजन ये लिया गया है कि इस तमाम डेटे को देखते हुए जो भी यहाँ पर रैली हमें दिखी है, इसमें जो बायर्स थे उनका बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था। तो ओवरऑल ये एक शॉर्ट स्क्वीज ही थी जिसने बहुत बड़ी तादाद में लिक्विडेशंस की हैं और जो मार्केट मेकर्स हैं, जो एक्सचेंजेस हैं, उनकी जेबें भरी हैं। तो ओवरऑल दोस्तों मेरा आपको मशवरा होगा कि फजूल में आप लोग अब जो है इथेरियम के अंदर बुलिश ना हो। और जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जब भी ऐसा मौका आता है कि मार्केट जो है वो लेवल ट्रेडिंग कर रही होती है, जब आपको एक रेंज दे रही होती है, तो वहां पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने का मौका होता है। आप फजूल की हाई लेवरेज लोगे या लंबी चौड़ी प्लानिंग करोगे तो हमेशा लिक्विडेट हो जाओगे या बहुत बड़ा लॉस करके बाहर आओगे। तो लेवल ट्रेडिंग इस बेयर मार्केट में बेस्ट तरीका है प्रॉफिट को निकालने का। बहरहाल मेरे भाइयों, मॉरल ऑफ द स्टोरी आज की ये है कि आप लोगों ने जो मंथली क्लोजिंग है उसको नजर रखनी है। मंथली क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी और जिस एरिया में होगी मार्केट का नेक्स्ट मूव तय करेगी। इसके अलावा यहाँ पर जो हमारे पास FOMC का डेटा आएगा वो भी शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट पर डायरेक्ट इंपैक्ट डालेगा। लास्ट टाइम आपको पता है ना कि जो CPI डेटा है वो थोड़ा सा ही बेरिश आया था तो मार्केट कितनी बुरी तरीके से डंप हुई थी। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि बड़े मोहतात रहो और बड़ी बड़ी पोजीशंस जो हैं वो इस वक्त ओपन ना करो, ना ही शॉर्ट की ना ही लॉन्ग की। मार्केट में बहुत वोलेटाइल मूव आएगा और वो लोग जो हाई लेवरेज ले रहे होंगे या फजूल के रिस्क ले रहे होंगे वो इस वोलेटाइल मूवमेंट का सबसे पहला शिकार होंगे। तो बहुत दोस्तों मोहतात रहना है, जो करना है लेवल टू लेवल करें, ज़्यादा ऊपर की ज़्यादा नीचे की मत सोचें। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक की थी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियोज़ के थ्रू आप लोग प्रॉफिट्स वगैरह बना रहे होंगे। अगर बना रहे हो, मैं आपके ज़रा सा भी काम आ रहा हूँ, तो जो मैं रिक्वेस्ट हमेशा करता हूँ कि वीडियो को लाइक लाजमी करना है, कमेंट करना है, ताकि आपके भाई की मोटिवेशन बढ़ती रहे और मैं आपके मज़ीद काम आता रहूँ। अल्लाह हाफिज़।